बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो मंदिर है ये उन्होंने बनवाया था, जो विजयनगर साम्राज्य के एक राजा थे देव करके, देवानरा नाम था कि कुछ था, देवानरा 2 की समथिंग उनका नाम था, उन्होंने ही बनवाया था ये। और वो यहाँ पे स्पेशली पूजा करते थे। ये है मंदिर का विशेष द्वार जो कि लॉक है। आई थिंक इसके अंदर ही भगवान की मूर्ति को रखा जाता था, तो अभी इसको लॉक कर दिया गया। और ये सेंटर, ये बताइए ज़्यादा अच्छी जगह और यहाँ पे गाइड नहीं है कि कोई गाइडेंस दे पाए, मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं होगा या इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो अगेन हजाराराम टेम्पल के बाहर की तरफ भी ऐसी एक जो सर्किल हम लोग लगाते हैं हमेशा भगवान के बाहर की तरफ से। तो ये दीवारें देखो, दीवारों पे भी कितने अच्छी आकृति के सब बने हुए हैं। और आप सोचिए ये सब 15th सेंचुरी में बना है, इसमें से कुछ अभी का नहीं है, भले इन्होंने मेंटेनेंस की हो उसका मुझे नहीं पता। गैस ये सब एरिया देख के मुझे कुतुब मीनार की याद आ गई। कुतुब मीनार में से एक मीनार है और अलाउद्दीन खिलजी के एक मज़ार है, और 2 या 3 पार्ट हैं जिसमें पूरी दुनिया पागल है। और यहाँ पे ऐसे हज़ारों स्पेसेस हैं, तो ऐसे हज़ारों स्कल्पचर्स हैं जहाँ पे बहुत सारी पुरानी हिस्ट्री है। इवन कुतुब मीनार के टाइम से भी पुरानी हिस्ट्रीज़ हैं। तो हिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो तो यहाँ पर जरूर आए। मंदिर की सफाई भी हो रही है। ये बाहर की तरफ का टेंपल है जो आई थिंक माता रानी का कोई टेंपल है, उन्होंने बनवाया था, बट ये भी खाली है, इसको भी मूर्ति हटा ली गई है। तो मैं ये वाली कार्विंग्स की बात कर रही थी कि आप लोग जब आओगे ना, आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएंगी। वो देखो, श्री रामचंद्र और सीता मैया की मूर्ति और लक्ष्मण जी की मूर्ति, ये सब इसमें कैसे बनाई गई होंगी उस टाइम पे। ये सब 15th सेंचुरी में बनाया गया सब कुछ। आंखें बिल्कुल आपकी खुली की खुली रह जाएंगी, इस तरीके की यहाँ पे कार्विंग की गई है। कार्विंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो, जो भी बोलते हैं यार, मतलब देख लो एक बार। सारे पुराने मंदिर हैं, बट मूर्तियों को यहाँ से हटा दी गई और शिफ्ट कर दिया गया है, मे बी सम सेफ प्लेस, या फिर मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, क्योंकि पुराने मुगल टाइम में ऐसा हुआ था कि कई सारे हिंदू मंदिर तोड़े गए थे। तो कुछ तो इफेक्ट उस टाइम का है, कुछ टाइम जहाँ पे जो उनको टूटे फूटे प्रतिमा मिली हैं बची कुची, उनको प्रिजर्व करके म्यूजियम्स में स्टोर कर दिया गया है। तो अगर आपको म्यूज़ियम में इंटरेस्ट है तो जहाँ पे हम रुके तो उसके जस्ट सामने ही म्यूज़ियम है, और वहाँ पे काफ़ी अच्छी आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्रीज़ हैं, आप वहाँ जा सकते हो, बट वहाँ पे वीडियो फ़ोटो कुछ भी अलाउड नहीं है। रिंग्स थी। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। इस मंदिर की डिस्कवरी का श्रेय पूरा दीप्ति पे जाता है, क्योंकि इसने ही ये मंदिर डिस्कवर किया, मतलब हमारी जर्नी में इसने डिस्कवर किया। तो हम लोग की हम्पी की यात्रा अब यहीं पे समाप्त होती है। यहाँ से हम अब जाएंगे डायरेक्ट अपनी जर्नी के लिए, जो कि हम्पी टू बैंगलोर होगी, और बीच में हम एक डैम भी कवर करेंगे। सो हम्पी की यात्रा यहीं तक की। हम्पी के मंदिरों की पूरे ब्लॉग्स अच्छे से देखिए, सब कुछ देखिए, विदाउट स्किप देखिए, तो सब समझ में आएगा क्या क्या है और कैसे कैसे है। और अगर आप इटिनरी प्लान कर रहे होंगे हम्पी की, तो वो आपको काफ़ी हेल्प भी करेगा अगर आप बिना स्किप करे हुए देखेंगे तो। हाँ चलो रुको थोड़ी देर चलो।
गाइस हम्पी से जस्ट निकलते ही ये है, ये नदी है, लेक है, तुंगभद्रा का कुछ है, बैक वाटर है, क्या है नहीं पता, आओ पढ़ते हैं। इसे बोला गया है कमलापुर झील। द लेक इज इन द वेस्ट ऑफ द विलेज ऑफ कमलापुर। इट इज़ वन ऑफ द लार्ज लेक्स ऑफ विजयनगरा पीरियड। क्या मस्त लेक है, देखो यहाँ से नीचे जाने की जगह भी है, मैं नहीं जाऊँगी, दूर दूर तक लेक ही है। तो गाइस एक फ़ोटो लेना तो बनता है इस लेक के साथ, चलो एक फ़ोटो ले लेते हैं। चलो भैया फ़ोटो के लिए उतरे थे हम, वापस बैठते हैं। थैंक्स फॉर वी रीच टू तुंगभद्रा डैम एंड 30 रुपीज़ पार्किंग। भैया पैदल जाना पड़ेगा उधर, आम खरीद के चलें। आओ चलो पूछें कितने रुपए किलो हैं। बंदा पगला गया है पूरी तरीके से, पीछे यहाँ आम मिल रहे हैं, मैंने कहा आम ले लेते हैं तो चिल्लाने लगा। एनीवे सब अब जा रहे हैं अंदर डैम में एंट्री लेने। सोचा था डैम घूमेंगे तो डैम तो घूमेंगे चाहे जो। 10 रुपये टिकट है। मैडम कितना अंदर है? 1.5 किलोमीटर 1.5 वाटर लेवल कुछ चलता है क्या? बस है, बस अभी आएगा। पेड है फ्री? 20 रुपीज़ पर हेड अप एंड डाउन। ओके। ये सब एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं। अंदर कोई पार्क है, वाटर पार्क भी है शायद, तुंगभद्रा डैम वाटर पार्क है। बस आ गई, अब इसमें बैठेंगे और साथ में चलेंगे। ये बच्चों का झुंड हमारे साथ चलेगा। गैस ये बस आई थी जिसमें कि हम बैठने गए। यहाँ से अराउंड 1.5 किलोमीटर की वॉक है डैम तक की। बस से हम जा सकते हैं बट बस में बोल रहा है 20 लोग भरेंगे तभी जाएंगे अंदर, और हम इतनी देर यहाँ बैठना नहीं चाहते हैं तो हम वापस जा रहे हैं। बेसिकली डैम की टिकट लेने के बाद भी हमने डैम नहीं देखा है। अरे ये है देखो, ये है डैम, देखो दूर से दिख रहा होगा आपको, ये है डैम। तो उधर ही जाने को मिल रहा था हमें बस से, जहाँ पे हम रुके ही नहीं। देखो वो है डैम, दूर दिख रहा है, इतनी दूर है डैम, और वहाँ पे जाने का रास्ता बहुत आगे से है, या तो फिर वही जो जहाँ से हम लोग घुसे थे। वो जो घूम रहा है वो नीचे आ रहा है लद के, देख लो। और ये जो घूम रहा है ये काम करते हैं, अपने घर के कमरे में पंखा लगा देते हैं ना। एक उठा ले चलते हैं हम, एक शायद 3 ले आने पड़ेंगे। एक ये पंखा उखाड़ लेते हैं हम लोग यहाँ से चल के ऊपर। सीधे अच्छे पे लगवा देंगे। ये देखो ये है तुंगभद्रा रिवर के बैक वाटर्स। यहाँ पे उस दिन हमने भी रोका था। क्या तुम्हारा ट्रक? नहीं, वो हमेशा पागल ही होते रहेंगे। शायद मैं यहाँ उतरी हूँ, मैं क्या उतरी हूँ, इसने रोक दिया अपने लिए गाड़ी, मेरे लिए नहीं रोकी, अपने लिए इसने गाड़ी रोक दी है यहाँ पे सुख सागर में। तो गैस ये है सुख सागर रेस्टोरेंट, जो भी एक राउंड अबाउट आता है टुवर्ड द हम्पी, उसी रास्ते पे कॉर्नर में है। लौटते टाइम तो आपको सेम डायरेक्शन में मिलेगा, जाते टाइम शायद अपोजिट में आएगा। और इसने इस पॉइंट को स्किप किया तो आगे करीब 100 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं मिलना है। हम लोग लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, तो अगर आप इधर से निकल रहे हो और अगर हम्पी जा रहे हो तो बेटर है कि यहाँ पे स्टे कर लो, और लौटते टाइम भी इधर से कुछ खा पी लो, क्योंकि फिर इधर भी शायद कुछ ढंग का है नहीं। सो जस्ट गोइंग टू टेक ए स्मॉल ब्रेक और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। खाना पीना हो चुका है सुख सागर में। वैसे मैंने सोचा था मैं खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन बंदे ने इतना अच्छा खाना सर्व किया ना कि मेरा मन हो गया खाने का। तो यहाँ पे अगर आ रहे हो, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है चाइनीज़, तंदूरी सब मिलता है। कहाँ से दिखाऊँ, यहाँ से दिखाती हूँ, सब मिलता है। तो यहाँ पे आना तो नॉर्थ इंडियन थाली लेना, इतनी प्यारी थाली है ना, उसके आइटम्स इतने अच्छे हैं, मुझे तो बड़े टेस्टी लगे। अभी बैठ के बताती हूँ क्या क्या आइटम्स थे सिर्फ एक थाली में। हाँ, तो ये रेस्टोरेंट सुख सागर था चित्रदुर्गा में, मतलब लौटते टाइम हमें चित्रदुर्गा प्लेस पे पड़ा है, जो राउंड अबाउट है। हाँ, राउंड अबाउट है, वहाँ पड़ा है। अब मैं आपको आइटम्स बताती हूँ उस थाली में आइटम क्या क्या थे। देखो एक मिनट, इतनी
हम लोगों ने थाली बहुत खाई है नॉर्थ इंडियन के नाम पे। यहाँ पे हमें बहुत घटिया थाली मिली है, जो नॉर्थ में मिलती है वैसी थाली तो होती नहीं है। लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि यार ये थाली है क्या है, इसमें इतनी सारी चीजें थी। हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ उस थाली में था क्या क्या। देखो, एक थी कद्दू की सब्जी, एक थी मिक्स वेज कोरमा जो बोलते हैं। हाँ, वेज कोरमा जिसको बोलते हैं। उसमें गाजर, बीन्स और ये सारी चीज़ें थी, और भी बहुत सारी सब्जियां थी जिसको मैं पहचान भी नहीं पा रही थी। एक थी पनीर की सब्जी, छोला, ग्रेवी वाला छोला, दाल, एक इन्होंने रसम जैसा कुछ पालक का बना के दिया था, और एक कर्ड राइस था, एक नॉर्मल जीरा राइस था, और एक दाल और चावल वाली जो इस तरफ खीर मिल रही है गुड़ की बनी हुई। उसके बाद रोटी तो रहती ही रहती है, पापड़ अचार तो रहता ही रहता है, और सूप दे के जाते हैं स्टार्टिंग में, जो कि हम लोग ये नॉर्थ इंडियन थाली वाला पीते ही नहीं है। वो तो चलो था ही था, इतना सारा आइटम ऑलरेडी जो साइड बाय साइड रहता है वो तो था ही था। लास्ट में मतलब ये 12-13 आइटम थे उनके, और रिपीट भी करे उन्होंने। हाँ, वो दाल लेके आए, सब्जी लेके आए, कर्ड राइस एक्स्ट्रा, मतलब ऑफर कर रहे थे। हम फुल हो चुके थे। उसके बाद एक हमें उन्होंने आइसक्रीम भी प्रोवाइड की, जो नॉर्मल कप वाली आइसक्रीम होती है ना, छोटा सा कप होता है 10 रुपए का। 10 का तो नहीं आता, मे भी अब कोई भी कप 15 जो भी हो, लेकिन वो मतलब जरूरत थी उसकी उस टाइम। तो इतना सारा, अभी भी शायद एक आधा आइटम मैं भूल रही होंगी कि क्या, मुझे नहीं याद आ रहा है। तो मैं बता रही हूँ, इतनी अच्छी थाली थी जिसको वो रिपीट भी कर रहे थे। मतलब सब्जी ले लो, दाल ले लो एक्स्ट्रा अगर आप लोगों को लेनी है, या चावल ले लो एक्स्ट्रा लेना है तो। बहुत थक गए हैं, चाय पीनी है अमित को, मुझे नहीं, अमित को पीनी है, अमित को। हम लोग अब पहुंच चुके हैं बेंगलोर के बगल में ही, उडुपी मिल गया है हमें, तो अब हम लोग यहाँ पे पियेंगे चाय। उसके बाद हम प्रस्थान करेंगे अपने घर की तरफ। तो अब हम लोग बेंगलोर में एंटर हो चुके हैं, तो हमारी सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हो रही है। आप लोग बताना आप लोगों को ये हमारी हम्पी सीरीज़ कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और पूरे ब्लॉग्स देखना, और सबके साथ शेयर भी करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग सजेशंस दीजिए अब हम लोगों को कौन सी सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए। तो मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।